जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम जो है मिक्सर के जो नया टॉपिक चल रहा था, अर्थात नया कंसेप्ट चल रहा था। कोई शुद्ध पेय पदार्थ है, उसमें कोई दूसरा अशुद्ध पदार्थ मतलब कोई दूसरा पदार्थ डाला जाता है और फिर उसके बाद उसको निकाल करके जितना निकाला जा रहा है उतना डाला जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 100 लीटर दूध है और उसमें 2 लीटर दूध निकाल करके 2 लीटर पानी डाला गया, वापस फिर 2 लीटर। अब दूध तो रह नहीं गया शेष, क्योंकि उसमें पानी भी चला गया। दूसरी बार दूध जब निकालेंगे तो उसमें दूध के साथ पानी भी निकलेगा, फिर केवल केवल पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि चल रहे थे। ठीक है, जिसपे एक क्लास केवल हुआ है और कल क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल ऑफलाइन में जो टेस्ट था और इस वजह से क्लास जो है मतलब बन नहीं पाई। ठीक है, चलिए हम लोग आज उसी के आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, और मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोग को। ठीक है, एक बच्चा जो है जवाब दिया था, उस बच्चे का जवाब सही भी था। ठीक है, और बच्चा कहता सर मेरा नाम ले लिया करिए। ठीक है, नाम मैं ले रहा हूँ, वो विवेक कुमार है, उनका आंसर सही था। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैंने पहले जो होमवर्क दिया था पहले इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, होमवर्क का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति 90 लीटर दूध से एक बर्तन 90 लीटर दूध से भरा है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है या मिला दिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहरा गया। और का मतलब प्लस होता है, एक बार पहले हो चुका, 2 बार और, कुल कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। ठीक है, तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा क्या थी? तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, गुणज निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए भाई 18 लीटर दूध निकाल रहा है। ठीक है, कितने में से भाई कितना लीटर दूध है? 90 लीटर। 90 लीटर में से 18 लीटर निकाल लेना है। तो हम पहले कितना निकल रहा है, ये 18 लीटर 90 का कितना है? तो 18 कम 18 18 पंजी 1/5। इसका मतलब हुआ कि 5 हिस्सा में से अगर 5 हिस्सा दूध है तो उसमें से एक हिस्सा निकाल लिया गया, तो दूध बचा कितना? हाँ, 4 बचा। अर्थात जो हर बार वो 4/5 बचता चला जाएगा। अब आपको पता है कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 हो गया। यह प्रक्रिया को कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। एक बार करने के बाद 2 बार और किया जा रहा है, कुल कितनी बार किया गया? इसके पावर 3 कर देंगे, तो जो निकलेगा वो शेष मात्रा ऊपर जो आएगा वो शेष मात्रा होगा। तो टोटल आपका कितना भाई? 90 लीटर है। 90 लीटर है, 90 का 4/5 3 बार निकालेंगे हम, तो 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग करते हैं 4 में, तो 5 क्यों भाग जाएगा नहीं, 0.0 40, 5 8 40 हो जाएगा। मतलब हर बार जो होता है वो कितना पॉइंट पर 0.8 पे पावर 3 बार हमेशा हो रहा है। ठीक है, एक बार में 3 बार गुणा कर लीजिए आप, 90 को 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 3 बार ये भी गुणा होगा, 3 बार 3 अंक पे तो होना रहेगा, दाहिने साइड से 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये इस 0 का गुणा करें 0.1 स्थान पीछे चला जाएगा। मेरी बात समझ रहा है? केवल 9 गुणा करिए, 9 दूना 18, 9 कम 9, 9 1 10, चलिए 9 5 45 से 46। दशमलव लगाना हमें 3 अंक पे, लेकिन ये 0 जो है गुणा करने दशमलव हो कितना जाएगा? केवल 2 स्थान, तो 2 स्थान मिलेंगे। मतलब दूध की जो मात्रा है वो 46.08 लीटर क्या आ जाएगी, बचेगी। ठीक है, 0.46.80 सर भाई, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नोट करके आगे चला जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा? नहीं समझ तो जरूर बताया करिए आप लोग। ठीक है, चलेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सॉरी, एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है। 80 लीटर क्या है? इथेनॉल है।
इस तरल के 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं। 20 लीटर निकाल दिया गया और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब जो 20 लीटर निकाला गया उसके स्थान पर क्या डाला गया, पानी डाल दिया गया। आगे चलते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापित किया जाता है। इस मिश्रण की 20 लीटर, जैसे अभी क्या हुआ, शुद्ध एथेनॉल था 80 लीटर, उसमें से 20 लीटर मैंने एथेनॉल निकाला, उसके स्थान पर क्या डाल दिया, पानी। अब वो जो पानी डाल दिया गया अब वो क्या हो गया, वो मिश्रण हो गया। अब शुद्ध एथेनॉल नहीं, अब क्या है, मिश्रण है, ठीक है। 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाल दिया जाता है, मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है, ठीक है। और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, वापस फिर पानी 20 लीटर डाल दिया जाता है। अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है, अब क्या पूछ रहा है आपसे, पानी पूछ रहा है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 20 लीटर पहले निकाला गया, कितने लीटर में से भाई, 80 में से 20 लीटर निकाले, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, पहले निकाल लीजिए, 20 एकम 20, 20 चौके 1/4, तो मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर होगा, 4 में से 1 लीटर निकाला, कितना बचा, 3/4। अब ये प्रक्रिया फिर 20 लीटर निकाला जा रहा है, फिर 20 लीटर डाला जा रहा है। ये प्रक्रिया कितनी बार किया है, 2 बार, इसका 2 बार कर ले हम लोग, ठीक है। तो 3 त्रिके 9, 4 चौके 16। इसका मतलब ये तो आपको पता इथेनॉल है, शुद्ध इथेनॉल, और ये क्या है, कुल मिश्रण, क्या है, कुल मिश्रण। अगर सोचिए कुल 16 लीटर का मिश्रण है, उसमें 9 लीटर इथेनॉल है, तो पानी कितना लीटर होगा, 12 लीटर, 7 लीटर होगा। तो इसका मतलब जो पानी की मात्रा 7 लीटर होगी, तो 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, ऑप्शन में 7 का मल्टीपल कौन है, देखिए 7 का मल्टीपल 45 तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन 40 तो है नहीं, तीसरा ऑप्शन 35, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 7 का मल्टीपल है। अच्छा, जो दिया गया है टोटल, वो किसका मान दिया गया है, टोटल मिश्रण कितना रहेगा, टोटल मिश्रण कितना रहेगा भाई, 80 लीटर रहेगा। मिश्रण का मात्रा टोटल नहीं बदलने वाला, तो जबकि कुल है 16 लीटर, तो 16 का तो मान दिया गया 80 दिया गया है, सॉरी 80 लीटर दिया गया, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। तो आपको पता है भैया एथेनॉल 9 लीटर है और कुल मिश्रण आपका 16 लीटर है, तो पानी कितना होगा, 7, तो 7 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 7 एकम 7, 7 मंजे पानी की मात्रा कितनी है, 35 लीटर। अगर पूछा दूध की मात्रा या एथेनॉल की मात्रा, तो 9 यूनिट के मान निकालते, 9 बचे 45। मेरी बात सुनाई इसमें, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। आगे चले, चलेगा, आगे चलते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक भाई। अगला प्रश्न देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा, एक कनस्तर शराब से भरा है, कनस्तर समझ बेटा ना, एक कनस्तर शराब से भरा है, पूरा उसमें क्या भरा है, शराब, और इसमें से 8 लीटर शराब खाली करके, ठीक है, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल कर खाली बचे भाग में, मतलब 8 लीटर जब शराब निकाला गया तो उसे खाली हो गया होगा, निकाल कर 8 लीटर पानी भर दिया गया, उसके स्थान पर क्या भर दिया गया, 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, और का मतलब प्लस, एक बार पहले 3 बार और, कुल कितनी बार हो गया, 4 बार दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, शराब और पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, तो भैया लास्ट में कितना, 16, किसका अनुपात, शराब और पानी, मतलब कि ऊपर शराब हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। शराब और पानी का अनुपात कितना बच जाता है, 1 मिनट, ठीक है। चलिए सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो शराब और पानी का अनुपात दिया है कितना भाई, 16 संबंधी कितना दिया गया है, 65 दिया गया है। जबकि आपको पता है हमें ऊपर शराब होना चाहिए, नीचे टोटल होना चाहिए, है ना भाई। तो शराब तो 16 लीटर है, अब पानी क्यों दिया, नीचे हम टोटल लिखते हैं, 16 65 कितना रहेगा, 81। ये हमें कितना बार करने के बाद मिला होगा, 4 बार में, देखिए उसमें कह रहा है ना कि 8 लीटर पानी भर दिया, यह प्रक्रिया 3 बार और किया गया, इसका मतलब टोटल कितना बार किया गया, प्रतिस्थापन 4 बार किया गया।
अगर मान लीजिए अगर पहली दफा में आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी हो, अगर 3 बार करते हैं तो 3 बार गुणा करके जाते हैं वहां तक, 4 बार करते हैं 4 बार उसी से गुणा करके जाते हैं, लेकिन हमें वहां से वहां रिवर्स आना है। ये लास्ट अनुपात दिया गया है, 4 बार ऐसा प्रतिस्थापन करने के बाद ऐसा मिला है, तो प्रारंभिक अनुपात कितना रहा होगा? जैसे अगर 2 बार करते स्क्वायर रूट निकालते, 3 बार करते क्यूब रूट निकालते, अगर 4 बार करते क्या निकालेंगे? फोर्थ रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ रूट यानी हम इसका क्या निकालेंगे? फोर्थ रूट मतलब यहाँ पे 4 बार का मतलब अब 4 बार जो चीज 4 टाइम होगा वो एक बार बाहर निकलेगा। तो 16 में आपको मिलेगा 2, जानते कितनी बार मिलेगा? 2 कितनी बार मिलेगा? 4 बार मिलेगा। देखिए 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, 81 में 3 कितनी बार मिलेगा? ये भी आपका मिलेगा 4 बार, तभी निकलेगा भाई। एक टाइम का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया ऐसे 2 4 बार है, ये बता रहा है कि हमें 4 का समूह बना के बाहर निकालना। एक बार 2 निकलेगा, एक बार का निकलेगा 3, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा 2/3। मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्सा सारा बचा है पहली दफा। कितना शराब निकाला गया है? एक हिस्सा निकाला गया है, इसी एक हिस्से का मान दिया कितना? 8 लीटर। तो आपसे पूछा प्रारंभ में शराब की मात्रा कितनी, तो टोटल नीचे लिखा था, अर्थात प्रारंभ में शराब की मात्रा कितनी? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा? 3 8 24 लीटर। फिर समझिएगा, कह रहा है कि कोई शराब का बोतल है पूरा भरा है, उसमें से 8 लीटर निकाला गया और उसके बाद उसके जगह पानी डाल दिया गया और ऐसे कुल मिलाकर 4 बार किया जाता है। तो 4 बार करने के बाद हमें अनुपात जो मिलता है शराब और पानी का 16:65। तो हमें ऊपर शराब तो ठीक है, नीचे टोटल होना चाहिए। अगर शराब 16 लीटर है तो पानी और शराब मिला के 81 लीटर होगा। तो 4 टाइम करने के बाद ऐसा मिला, तो वापस आने के लिए हमें फोर्थ रूट लेना पड़ेगा। अगर 2 बार करते हैं तो स्क्वायर रूट, 3 बार करते हैं तो क्यूब रूट, 4 बार करते हैं तो फोर्थ रूट। फोर्थ रूट यानी 4 का समूह बना के बाहर निकालना पड़ेगा। तो 16 में 2 4 बार है, 81 में 3 4 बार है, एक बार 2 निकलेगा, एक बार 3 निकलेगा, अर्थात अब बचा है टोटल कितना? 2 शराब बचा है, 3 क्या है टोटल है। तो निकाला गया 1 यूनिट, इसी 1 यूनिट का मान 8 लीटर दिया गया। तो कह रहा प्रारंभ में शराब की मात्रा कितनी थी? तो प्रारंभिक अवस्था में 3 यूनिट थी, तो 3 का मान कितना रहेगा? 24 लीटर। 8 3 24। मेरी बात समझ आई? ठीक है, कोई दिक्कत? चलेगा, आगे चले आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई देखिए, अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है? एक जार में, ठीक है, 60 लीटर दूध। कितना लीटर? एक जार में 60 लीटर दूध है। जार में से 12 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में जार में पानी भर दिया गया। क्या भर दिया गया? पहले प्योर दूध था, 12 लीटर निकाला गया, उसमें 12 लीटर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, ठीक है? यदि 12 लीटर नए बने मिश्रण में से निकाल ले, उसके बाद ही 12 लीटर निकाला गया, ठीक है? जो तो जार में दूध की शेष मात्रा कितनी है? एक मिनट, तो पहले तो 12 लीटर निकाला गया, ठीक है? तो 12 लीटर निकाला कितने लीटर में से? 60 में से। इसके बाद फिर 12 लीटर निकाला, 2 बार किया गया, तो मल्टीप्लाई फैक्टर निकालते हैं हम लोग, तो क्या आएगा? पर लिखेंगे 12 कम 12, 12 पंजे, मतलब 5 में से एक हिस्सा निकाल दिया, कितना बचा? 4 हिस्सा बचा। अरे एक कितनी बार किया गया? 2 बार किया। स्क्वायर कर देंगे, नहीं बस नहीं, तो 4 चौक के 16, 5 बचे। मेरे बात आगे बढ़े, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12 लीटर नए मिश्रण में से निकाल ले तो जार में दूध की शेष मात्रा कितनी होगी? जार में दूध की शेष मात्रा, दूध की शेष मात्रा कितनी होती है? 16 यूनिट 25 में से, तब 25 का यूनिट का मान दिया गया, कितना दिया गया? 60 लीटर। ये जो दिया 60 लीटर, किसका मान दिया गया? 25 का मान दिया गया, सॉरी 25 यूनिट का मान दिया गया। निकालना कितने का मान आपको? 16 का मान। अगर काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 12 5 60 होता है। यहाँ 5 बचा, इसको 5 से काटेंगे, देखिए 5 तिहाई 15, मेरे पास में अब एक बचेगा, पॉइंट बढ़ा के छोड़ेंगे 10, 5 गुना के
12 गुना करते हैं, 12 गुना के 24 हासिल 2, अब 12 से 36, 36 तो कितना हो जाएगा 38, 10 क्या के बाद 1 अंक के बाद इतना लीटर। तो जो शेष मात्रा दूध की कितनी है 38.4 लीटर। मेरी बात समझ आएगी इसमें, क्या दिक्कत है बोलिए। चलिए चला जाए भाई, इसको रेस्ट करें, समझ आ रहा आप लोगों को ना। चलेगा, अगला देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ, कितना भाई 1600 लीटर दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर 25% दूध निकालकर उसको ऑन कर दीजिए। चलिए सॉरी, लाइट पता नहीं क्यों अपने आप ट्रिप कर जा रही है, ठीक है। चलिए देखिए, एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। 25% निकाला और उसमें क्या दूध भर दे रहा है उसकी जगह पे। यदि वह यही प्रक्रिया 2 बार और करता है, 2 बार और किया मतलब कितनी बार कर दिया 3 बार, ठीक है। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, ठीक है। तो पहले 25% का मतलब समझ रहे हैं, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 में से 1 हिस्सा निकाल रहा है, कितना हिस्सा बच रहा है 3 हिस्सा, कितने में 4 में। अब यह प्रक्रिया को कितनी बार की जा रही है 3 बार। इसका क्या कर देंगे क्यों कर देंगे, करेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और यहां से 4 चौके 16 चौके 64, टोटल 64 था, बचा कितना 27, जबकि उसमें दिया टोटल दिया बेटा, टोटल कितना दिया गया 64 यूनिट का मान दिया कितना 1600। इसको 16 एक कम 16 चौके, इधर 100 बचा हुआ, इधर 4 से फिर कर 4 एक कम 4 से 100 काटेंगे 25 आएगा, 1 यूनिट का मान 25, तो आपको निकालना कितना बचा 27 यूनिट का मान। तो 25 गुणे 27 इकाई में रही है 7 पंजे 35, तो जो भी आंसर होगा उसके इकाई का कितना होगा 5 होगा। अर्थात देखते हैं, देखिए विकल्प नंबर पहले में ही आपका 5 दिख रहा है 675, और किसी में 5 है नहीं, दूसरा ऑप्शन 750 है, तीसरा ऑप्शन 800 है, चौथा ऑप्शन 1200 है। इसका मतलब गुणा करेंगे तो 600 कितना आएगा 75 लीटर, 27 यूनिट का मान। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नोट कर ले, फिर आगे चला जाए, चलिए चला जाए, चलिए सर्दी हो गई भाई। क्या बेटा, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, ठीक है। इसको रेस्ट करें भाई, देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक जार दूध से भरा हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति इनमें से 25% निकालकर उसे पानी से भर देता है, मतलब पानी से प्रतिस्थापित करता है, समझिएगा। वह 5 बार एक ही प्रक्रिया दोहराता है, मतलब इसी प्रक्रिया को कितनी बार दोहरा रहा है 5 बार दोहरा रहा है। अंत में यदि अंत में बर्तन में 1458, ठीक है, ml दूध या लीटर बने लीटर दूध बचता है, तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। मेरी बात समझ है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात दूध कितना बेटा उसमें 25% निकाला है, 25% निकाला यानी 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 में से एक निकाला, बचा कितना 3/4, मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 3/4। अब ये प्रक्रिया कै बार कर रहा है 5 बार। इसका क्या करेंगे घात 5 करेंगे, तो 3 का 5 बार गुणा करके कितना आएगा, कितना आएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दिया 81 81 343, कितना आएगा 300
43। 4 का गुणा करिए 5 में, कितना आएगा? 1024 आएगा। इसका मतलब लास्ट में जो बची मात्रा 343 है, जबकि बचा कितना है? 343 लीटर दे 1458 लीटर। देखते क्या कितना, 3 में कै का गुणा करेंगे 8 आएगा, 6 का जब 6 गुणा करके देखते सही है, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 1 25 आसिल 2 6 तक 12 2 देखे 18 12 14 14 से 18 कितना बार में? 6 बार में। 1 यूनिट का मान 6 लीटर आ गया। तो प्रारंभ में तो भैया टोटल शुरू में 1024 लीटर ही रहा होगा ml, 1024, ठीक है, 1000 के हटा जाए 1024 यूनिट का मान निकाल लीजिए। जब 1 यूनिट का मान 6 लीटर, 1024 यूनिट का मान 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक के 24 6 9 के 12 2 14 आई 6 9 के 12 12 14 को 4 हो जाएगा 6, सही है, 6 कम 6, ठीक है, 61 से 44 लीटर। मेरी बात सुने इसमें कोई दिक्कत बोलिए बेटा, क्लियर है? आप लोग कोई समस्या जरूर बताइएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है, चलिए। तो ये रहा आज का सेशन, और इसमें हम लोग क्या सीखे, 2 क्लास में हमने कल की क्लास मतलब इसके बाद जो पहले क्लास शनिवार की क्लास और सोमवार की क्लास में हमने एक कंसेप्ट क्लियर किया। वो कंसेप्ट क्या, प्रतिस्थापन विधि। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा था कि प्रतिस्थापन विधि में एक 5 लीटर निकालता था तो 5 लीटर उसमें क्या करता था, डालता था। लेकिन अब क्या होगा, निकाला जाएगा कुछ और डाला जाएगा कुछ और लीटर। जैसे मान लीजिए कि 5 लीटर निकाला गया तो उसकी जगह हो सकता है कि 4 लीटर डाला जाए, नहीं समझ रहा, 10 लीटर मतलब उसमें से निकाला गया, हो सकता है उसमें केवल उसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए, क्योंकि अब सेम मात्रा निकाला और उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। अब अलग अलग मात्रा, हर बार अलग अलग मात्रा क्या की जाएगी, प्रतिस्थापित की जाएगी। मेरी बात समझ गए? इस कंसेप्ट हम लोग कल चर्चा करेंगे। एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और इसके बाद हम कल जो है अगले कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न आपको देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, चलेगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।